नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिनी पॉकेट एफएम चैनल पर, जहां की कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी रोमांच और फैंटास्टिक कहानियों के शानदार एक्सप्लेनेशन। और अगर आप स्टोरी के ऑडियो सुनने के शौकीन हैं, तो आप हमारे चैनल मिनी पॉकेट एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं न्यू स्टोरी का नया और धमाकेदार एपिसोड। यकीन मानिए, आज का सफर आपको रोमांच और मस्ती से भर देगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी कहानियां YouTube पर नहीं देखी, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी मजेदार एपिसोड मिस ना करें। ध्यान रहे, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इसे असलियत से जोड़ने की कोशिश ना करें। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार एपिसोड। तैयार हो जाइए एक नई और अद्भुत दुनिया में कदम रखने के लिए। एपिसोड 2 अधीर का नया अवतार। अधीर खुद को ठीक करने के बाद यूनिवर्सिटी के पीछे वाले भाग में चला जाता है। वहां वो एक पेड़ पर बैठ साधना करने लगता है। साधना करते समय उसके शरीर के चारों ओर सफेद रंग का ऑरा घूम रहा था और उसके हाथों से लाल रंग की आग निकल रही थी। कुछ देर साधना करने के बाद अधीर उस पेड़ से ऊपर की ओर छलांग लगाता है और बोलता है, पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी नहीं है। मार्शल आर्ट्स को विकसित करने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मार्शल आर्ट्स का घनत्व आगे बढ़ने के लिए बहुत कम है। वहीं पास ने एक मोटा गोल मटोल लड़का जिसके साथ एक कुत्ता भी था, वो अधीर का नाम लेते हुए उसी जगह आ रहा था जहां अधीर पहले से था। फिर लड़का जोर जोर से बोल रहा था, अधीर अधीर, क्या तुम यहां हो? लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अधीर यहां पहले से ही वहां होगा। फिर वो अपने पीछे आ रहे तीनों लड़कों को देखकर हल्की घबराहट के साथ बोलता है, वो आमतौर पर यहां आना पसंद करता है। दुख की बात है, ऐसा लगता है जैसे अधीर आज यहां के लिए निकला ही नहीं था। अगर हम कल वापस आए तो क्या ख्याल है? मैं निश्चित रूप से उसे आपके लिए ढूंढ लूंगा। उस मोटे लड़के की बात सुनकर उसके पीछे आ रहे तीन लड़कों में से एक गुस्सा में बोलता है, ऐसा लगता है बच्चे तुम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उस लड़के के ऐसा बोलने के बाद उस मोटे लड़के के साथ आया कुत्ता भौंकने लगता है, भौं भौं, मानो वो अंकुश का ये हाल देखकर गुस्सा हो और उन सबको अंकुश से दूर रहने को बोल रहा हो। कुत्ते को भौंकते देखकर डेविड चिढ़ जाता है। फिर डेविड गुस्से में कहता है, ये साला कुत्ता कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा है, इसे चुप कराना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो कुत्ते की ओर जाने लगता है। जब अंकुश डेविड को कुत्ते की ओर आते देखता है तो अंकुश थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए अपने कुत्ते को अपने पास छिपाने लगता है और डरते हुए उस लड़के से बोलता है, नहीं रुक जाओ, ये सिर्फ एक पालतू जानवर है, इसे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज इसे कुछ मत करो। अंकुश रुआसी आवाज से उन सबसे विनती करते हुए बोला। फिर वो लड़का कहता है, ठीक है, इस पिल्ले को छोड़ देते हैं, लेकिन पहले तो अब हमें ये बता, अधीर कहाँ है? इस बार अंकुश बहुत डर गया था, तो वो डरते हुए सब सच बता देता है। अंकुश कहता है, अधीर कई दिनों से बिस्तर पर आराम कर रहा है। अगर तुमने उसे दोबारा पीटा तो वो मर जाएगा और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे दोस्त को कुछ भी हो। अंकुश की ये बात सुनकर डेविड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता। फिर वो उसे गुस्से में बोलता है, तो तुमने सच में यहां आने के लिए हमें धोखा दिया और हमारा समय बर्बाद किया। अब तू नहीं बचेगा मोटे। फिर डेविड गुस्से में अपने साथ आए बाकी दो लड़कों में से एक लड़के से बोला, पकड़ो इसे और मार मारकर इसकी हालत भी इसके दोस्त के जैसा कर दो। डेविड के आदेश सुनकर तीसरा लड़का जिसका नाम जय था, वो अंकुश की ओर आगे बढ़ने लगता है और जैसे ही जय अंकुश के करीब आकर अपने मुक्के से अंकुश को मारता है, जय के मुक्के को अपनी ओर आते देखकर अंकुश डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने ऊपर होने वाले मुक्के का इंतजार करने लगता है। तभी कुछ देर बाद बीत जाने के बाद उसे कुछ नहीं होता। तभी उसे किसी के दर्द से चीखने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए अंकुश डरते हुए अपनी आंख खोलता है और देखता है कि जय का मुक्का किसी ने रोक लिया है। जब जय ने देखा कि उसका मुक्का किसी ने रोक लिया है तो वो सोचने लगता है कि ये कौन आ गया, लेकिन जब वो उस इंसान की ओर देखकर बुरी तरह हैरान हो जाता है और बोलता है, तुम तो बिस्तर पर आराम कर रहे थे, तो तुम यहां कैसे और तेरे अंदर कब मेरी रोकने की हिम्मत आ गई? जय जिससे बोल रहा था और उसका मुक्का रोकने वाला और कोई नहीं, अधीर ही था। कुछ देर पहले अधीर जो कि वहीं ऊपर से सब देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके दोस्त को कोई मारने वाला है तो वो सीधे नीचे आकर उस लड़के के पंच को रोक दिया। इसके बाद बिना कुछ सोचे अधीर जय के पेट में एक जोरदार किक करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और अपने पेट पकड़कर करहाने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मिनी पॉकेट एफएम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।